हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। चलिए स्टार्ट करते हैं मॉडुलस का अगला लेक्चर। आज हम इस लेक्चर में प्रॉब्लम प्रैक्टिस ही करेंगे मॉडुलस के ऊपर। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं प्रॉब्लम से। क्वेश्चन है, सॉल्व द इनइक्वालिटी वन माइनस टू एक्स का मॉड इज ग्रेटर दैन थ्री माइनस एक्स। चलिए अब यहाँ आपको देखना है इस इनइक्वालिटी को हम कैसे सॉल्व करते हैं। ठीक है, सबसे पहले हम आपको बता दिए हैं इक्वेशन या इनइक्वेशन। इनइक्वेशन समझते हैं ना, इनइक्वालिटी जिसको बोलते हैं। इक्वेशन का मतलब जिसमें इक्वालिटी इन्वॉल्व रहेगा। ठीक है ना, इक्वेशन मॉडुलस इक्वेशन या इनइक्वेशन को सॉल्व करने का सेम ही मेथड है। मेथड में कोई चेंजिंग नहीं है। ठीक है ना, जो भी एक्सप्रेशन मॉड के अंदर में इन्वॉल्व है उसको जीरो करके उससे मेरे को क्या करना है, एक्स का वैल्यू निकाल लेना है। फिर एक्स के निकाले गए वैल्यू को नंबर लाइन पर क्या करेंगे, सब्स्टिट्यूट कर देंगे। ठीक है, फिर हर एक सब इंटरवल में क्या करेंगे, मॉडुलस का साइन चेक करके उसको मॉड से फ्री करेंगे। फिर उसको सॉल्व कर करके इनइक्वालिटी रहेगा तो नीचे का सॉल्यूशन जो सॉल्व कर करके आएगा, और जिस कंडीशन पर अपने इनइक्वालिटी को मॉड से फ्री इक्वेशन मतलब या जो एक्सप्रेशन मॉडुलस के अंदर इन्वॉल्व है, ठीक है, उसको मॉडुलस से फ्री किया है, दोनों में इंटरसेक्शन ले लेना है। ठीक है ना, चलिए करते हैं। तरीका सब क्वेश्चन का एक ही होगा। ठीक है, वन माइनस टू एक्स का मॉड इज ग्रेटर देन क्या है, थ्री माइनस एक्स। देखिए मॉड के अंदर में इन्वॉल्व है वन माइनस टू एक्स। ठीक है, तो इसको जीरो के बराबर कर करके उससे एक्स का वैल्यू निकाल लेना है। तो यहाँ से एक्स का वैल्यू कितना आ जाएगा, वन बाई टू। एक्स के निकाले गए वैल्यू को नंबर लाइन पर लिख लीजिए। ठीक है ना, नंबर लाइन पर केस वन, इफ x क्या होगा, वन बाई टू से कम। x यदि वन बाई टू से कम होगा तो वन बाई टू से कम में जीरो भी आ सकता है। ठीक है, जीरो आप क्या कीजिए, x का वैल्यू लीजिए और मॉड के अंदर में जो एक्सप्रेशन है उसमें x के जगह पर जीरो रख दीजिए। ठीक है, तब देखिए मॉड के अंदर निगेटिव आ रहा है या पॉजिटिव आ रहा है। जैसे x के जगह पर हम जीरो रख देते हैं। ठीक है, यहाँ जीरो रखेंगे तो ये हो जाएगा क्या, टू इंटू जीरो जीरो, वन माइनस जीरो हो जाएगा वन। वन मॉड के अंदर में जो एक्सप्रेशन है पॉजिटिव है ना, सो मॉड एज इट इज बाहर निकल जाएगा। मॉड से एक्सप्रेशन एज इट इज बाहर निकल करके क्या हो जाएगा, वन माइनस टू एक्स। यहाँ अच्छा ग्रेटर देन है तो ग्रेटर देन दे देंगे, थ्री माइनस एक्स। इस टाइप की इनइक्वालिटी को सॉल्व करने आप जानते हैं पहले से। इसको उठा के इस साइड लाएंगे तो ये आ जाएगा माइनस एक्स, इसको उठा के उस साइड क्या आ जाएगा, टू। और एक्स का वैल्यू निकालना है इसीलिए माइनस से मल्टीप्लाई कर लीजिए। अब देखिए यहाँ पर ये कहना चाहता है क्या, x वन बाई टू से कम होगा। ये क्या कहना चाहता है, माइनस टू से कम होगा x। तो दोनों कहाँ पर मान जाएगा, माइनस टू से कम पर। यदि आपको ऐसा लगता है माइनस टू से कम पर ये कैसे मानेगा, तो इसको इक्वेशन एक मान चुका है ना, इसको दो मानिए, इसको तीन मानिए, दोनों का इंटरसेक्शन ले लीजिए। टू का थ्री से इंटरसेक्शन क्या हो जाएगा, x का वैल्यू यहाँ पर वन बाई टू, यहाँ माइनस टू। ये भी कह रहा है वन बाई टू से क्या, x का वैल्यू कम आना चाहिए। ये भी कह रहा है x का वैल्यू माइनस टू से कम। देख लीजिए कहाँ पर मान रहा है दोनों। इस जगह पर ये राजी हो जाएगा। ठीक है, आप कोई भी x का वैल्यू माइनस टू से कम लेकर के देख लीजिए। ठीक है, इसमें डालिए, देखिए हमेशा एक्सप्रेशन क्या आएगा,
इससे ग्रेटर आएगा। क्लियर है? करना कुछ नहीं है, जो सब एक्सप्रेशन मॉड के अंदर इन्वॉल्व रहेगा, हम इस टाइप का क्वेश्चन लगा दिए हैं पहले ही, ठीक है, बट शुरुआती है, जैसे मान लीजिए लगाते लगाते जो भी था, लेकिन स्टार्टिंग में एक क्वेश्चन ऐसा हर किसी को लगा लेना चाहिए, है ना, ताकि बच्चे को आसानी से समझ में आ जाए। उसके बाद तो फिर क्वेश्चन का कमी नहीं है अपने पास, है ना। क्या करेंगे हम, मॉड के अंदर जो एक्सप्रेशन इन्वॉल्व है उसको जीरो करके उससे एक्स का वैल्यू निकाल लेंगे, ठीक है। एक्स के निकाले गए वैल्यू को नंबर लाइन पर डालेंगे, फिर देख लीजिए यहाँ पर 2 सब इंटरवल बन रहा है, ठीक है ना। प्रत्येक इंटरवल में मॉड इसका साइन चेक कर लेंगे, ठीक है, मॉड का, और फिर उसको मॉड से फ्री कर लेंगे, फिर सॉल्व कर करके इसका और इसका इंटरसेक्शन ले लेंगे। क्लियर है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं केस 2 में। क्या है केस 2 में, यदि x 1/2 या 1/2 से क्या होगा, ग्रेटर, ठीक है। x यदि 1/2 या 1/2 से ग्रेटर हम लेंगे तो देखिए कोई भी 1/2 या 1/2 से 1/2 नहीं लेना है, क्योंकि 1/2 पर ये मॉड क्या हो जाएगा, 0 के बराबर, ठीक है। और 0 नाइदर पॉजिटिव नोर नेगेटिव आपको मालूम है, तो मॉड के बारे में हम बता नहीं पाएंगे इसके अंदर में एक्सप्रेशन नेगेटिव है या पॉजिटिव है, ठीक है ना। तो कोई वैल्यू बड़ा ले लीजिए, जैसे 1, ठीक है ना, 1/2 से बड़ा ही होता है ना। 1 इसमें x की जगह पर ले लेंगे, तो 1 - 2 × 1 ये हो जाएगा 2, 1 - 2 -2, मतलब जो एक्सप्रेशन मॉड के अंदर में है निगेटिव आ रहा है यदि हम x का वैल्यू 1/2 से ग्रेटर ले रहे हैं, ठीक है। और यहाँ देखिए यदि हम x का वैल्यू 1/2 से कम ले रहे हैं तो मॉड के अंदर में जो एक्सप्रेशन है पॉजिटिव आ रहा था, इसीलिए एज इट इज इसको यहाँ पर निकाल लिए थे, लेकिन यहाँ पर हम ऐसे नहीं करेंगे। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब फिर से एक पढ़ाते हैं। x यदि 1/2 या 1/2 से ग्रेटर लेते हैं, ठीक है, 1/2 पर तो 0 आ जाएगा, 1/2 से ग्रेटर लेते हैं तो मॉड के अंदर निगेटिव आता है। तो क्या करते हैं हम लोग, यदि ये पता चल जाए कि मॉड के अंदर में जो एक्सप्रेशन है निगेटिव है, तो उसी नंबर को लिख करके माइनस से मल्टीप्लाई, तो वही काम यहाँ पर करना पड़ेगा मेरे को, इसमें माइनस से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 1 - 2x इज ग्रेटर देन 3 - x, माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा -1 + 2x इज ग्रेटर देन 3 - x, इसको उठा के इस साइड कीजिए तो आ जाएगा क्या, 3x, इसको उठा करके इस साइड, ग्रेटर देन 4x ग्रेटर देन 4/3। अब ये दोनों में इंटरसेक्शन ले लेना है। ऐसे पहले भी इक्वेशन में भी हम इंटरसेक्शन ही लेते हैं, ठीक है, लेकिन वहाँ पर कम वैल्यू होता है तो आपको इंटरसेक्शन जब आप लेने लगते हैं तो उसमें से वही सा वैल्यू आ जाता है। बट यहाँ पर बहुत सारा वैल्यू है, x का वैल्यू यदि हम 4/3 से ग्रेटर सोचें तो बहुत सारा आएगा, ठीक है ना। 1/2 से भी ग्रेटर बहुत सारा वैल्यू आएगा, तो बहुत सारा वैल्यू इसमें कॉमन आ जाएगा। जैसे वहाँ देखिए, चलिए एक क्वेश्चन पहले करते हैं। क्वेश्चन है लेट a इक्वल्स टू दे रखा है क्या, सेट a इक्वल्स टू 1 2 3 4 5 एंड सेट भी दे रखा है x सच दैट x बिलोंग्स टू रियल एंड x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2। और क्वेश्चन वाला आपको क्वेश्चन में पूछ रहा है फाइंड a इंटरसेक्शन b, ठीक है। अब बच्चे को लगता है कि इसमें कैसे इंटरसेक्शन निकालेंगे। ऊपर में देखिए क्या है, ऊपर में है सेट ए में 1, 2, 3, 4, 5, नीचे दिया हुआ है क्या, सेट बी x सच दैट x बिलोंग्स टू रियल एंड x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2। दोनों में इंटरसेक्शन मेरे को लेना है। तो इंटरसेक्शन का मतलब होता है कॉमन, ठीक है। यदि x 2 होगा या 2 से ग्रेटर होगा तो 2 या 2 से ग्रेटर में इनफाइनाइट मैनी रियल नंबर्स आता है, ठीक है। बट सेट ए को यदि आप देखते हैं तो उसमें कितना रियल नंबर है, यहाँ ये फाइनाइट है, 1, 2, 3, 4, 5, इसमें 5 गो रियल नंबर है, जिसमें कि 1, 2, 3, 5 नेचुरल नंबर में आता है ना। तो नेचुरल नंबर भी तो रियल नंबर होता है ना। तो ये दोनों का इंटरसेक्शन क्या आ जाएगा, देखिए 2 या 2 से ग्रेटर में 2 भी आ जाएगा, है ना। 2 इसमें है, हाँ इसमें भी है, और लेकिन 2.1 भी इसमें आएगा, लेकिन 2.1 इसमें नहीं है, तो फिर कॉमन 2.1 नहीं आएगा। 2.1 छोड़ देंगे, 2.3 छोड़ देंगे, 2.4 छोड़ देंगे, 2.9 छोड़ देंगे, ठीक है ना, 2.999 छूट जाएगा क्योंकि कॉमन नहीं है। 3 इसमें आएगा क्या, x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2 में, हाँ x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2 में क्या आ जाएगा, 3। जब ये 3 आ जाएगा तो इसमें भी 3 है, इसमें भी 3 है, तो इसका मतलब जब दोनों का आप इंटरसेक्शन निकालेंगे तो इंटरसेक्शन देखिए क्या क्या आएगा, a इंटरसेक्शन b
मतलब एक क्या किए हैं, एक हम नॉर्मल सेट लिए हैं, ठीक है ना, एक हम इंटरवल में लिए हैं सेट को। तो क्या हो जाएगा, देखिए 2 इसमें आ जाएगा, 3 आ जाएगा, 4 आ जाएगा, 5 आ जाएगा, ये सब इसका इंटरसेक्शन होगा। वहाँ भी आप देखिए जब मॉडुलस इक्वेशन हम सॉल्व कर रहे थे तो यहाँ पर x का वैल्यू कुछ हद तक इस प्रकार से ही निकलता था, और ऊपर क्या होता था, x इस प्रकार से रहता था। तो उसमें क्या करते थे, जो सब इस सेट में वैल्यू, मतलब इस इंटरवल में जो सब x का वैल्यू आता था उसको हम लेते थे और बाद बाकी को क्या करते थे, हटा देते थे, ठीक है ना। एक्चुअली हम वहाँ पर भी इंटरसेक्शन ही निकाल रहे थे, बट हम आपको बताए नहीं थे वहाँ पर इंटरसेक्शन निकाल रहे थे। अब आपका दिमाग डेवलप हो गया और यहाँ पर ज़रूरत भी पड़ गया है मेरे को, ठीक है, आपको बताना ही पड़ेगा, चूँकि यहाँ पर हम इंटरसेक्शन लेते हैं, वहाँ पर यदि हम नहीं लेंगे तो मेरा गलत हो जाएगा, ठीक है ना। इसीलिए वहाँ भी इंटरसेक्शन ही एक्चुअली लेते हैं, यहाँ भी इंटरसेक्शन ही ले रहे हैं, ठीक है। सो चलिए इसको करते हैं। अब क्या करना पड़ेगा, 3 तक आ गया ना, ये 4 और ये 5, 9 क्या होगा अब, 4 इंटरसेक्शन 5, ठीक है। 4 इंटरसेक्शन 5 देखिए क्या आएगा, 4 इंटरसेक्शन 5, अच्छा 4/3 1/2 से तो ग्रेटर होगा, है ना, और ये आ जाएगा क्या इस साइड, और ये हो जाएगा क्या, x का वैल्यू 1/2 या 1/2 से ग्रेटर, ये 1/2 यहाँ पर और 1/2 से ग्रेटर इस साइड, और फिर यहाँ देखिए ये भी कह रहा है क्या, x का वैल्यू 4 होना चाहिए ना, 4/3, x का वैल्यू 4/3 और 4/3 से ग्रेटर, ये सब क्या हो गया, इसके सॉल्यूशन सेट में आ गया, है ना। तो x बिलोंग्स टू 4/3 टू इन्फिनिटी, ओपन ही रहेगा। अब चलिए, अब इसके अलावा तो और कोई केसेस में होने वाला है नहीं, तो रिक्वायर्ड सॉल्यूशन सेट क्या होगा, रिक्वायर्ड सॉल्यूशन सेट, RS सेट नहीं, रिक्वायर्ड सॉल्यूशन सेट, ठीक है, इज x बिलोंग्स टू, अच्छा यहाँ देखिए यहाँ निकला क्या, -∞ टू -2 यूनियन 4/3 टू इन्फिनिटी, ठीक है ना, ये आपका आंसर हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चलिए एक मॉडुलस इक्वेशन ही ले लेते हैं पहले, ठीक है ना, ताकि आपको यहाँ पर जो हम बताए हैं ये और भी अच्छे से समझ में आ जाए। अब आपको ऐसे समझ में आ गया होगा कैसे हम सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन है सॉल्व फॉर x इफ x - 1 प्लस 2x - 3 इक्वल्स टू x + 7 का मॉड। यहाँ पर मेरे को क्या करना पड़ेगा, जो सब एक्सप्रेशन मॉड के अंदर इन्वॉल्व है उसको जीरो करके उससे x का वैल्यू निकाल लेना है पहले, है ना। बस आप इतना ही जानिए और इसमें कुछ नहीं है पढ़ने के लिए, बस इतना में ही कहानी इसकी ख़त्म है, ठीक है ना। जो सब एक्सप्रेशन मॉड के अंदर में इन्वॉल्व है उसको जीरो करके उससे क्या करना है, मेरे को x का वैल्यू निकाल लेना है। तो एक्सप्रेशन देखिए कौन कौन से मॉड के अंदर में इन्वॉल्व है, ये वाला एक्सप्रेशन, ये एक्सप्रेशन और ये एक्सप्रेशन, ठीक है। तो इसको जीरो के बराबर कर करके उससे x का वैल्यू हम निकाल लेंगे। तो x - 1 इक्वल्स टू 0, 2x - 3 इक्वल्स टू 0 एंड x + 7 इक्वल्स टू 0। देख लीजिए यहाँ पर x का वैल्यू क्या क्या निकला, x का वैल्यू निकला 1, 3/2 एंड -7। x के निकाले के वैल्यू को नंबर लाइन पर ले लेंगे, 3/2 यहाँ हो जाएगा क्या 1, यहाँ हो जाएगा -7, ये क्या -∞, ठीक है। यहाँ देखिए कितना केस बनेगा, 1 2 3 4 केस। तो केस देख करके डरना नहीं है, ठीक है,
जो आदमी एक केस बनाने के लिए सीख गया उसी को तो फिर से रिपीट करना है हर एक इंटरवल में। जैसे मान लीजिए केस 1 हम लिख लिए, एक्स का वैल्यू क्या होना चाहिए, -7 से कम, ठीक है, फिर एक्स यहाँ से यहाँ तक आना चाहिए। तो ऐसा ही इंटरवल यहाँ पर भी है, ऐसा इंटरवल यहाँ पर भी है। एक केस जिनको सॉल्व करने के लिए आ गया, बाद बाकी जितना भी 4 केस रहे, 5 केस रहे, 6 केस रहे या 10 केस रहे, सॉल्व करना तो काफ़ी आसान हो जाता है वहाँ पर बच्चे को। बस आपको समझना है केवल कि हम कैसे सॉल्व करते हैं। केस 1, ठीक है, इफ x इज लेस देन -7, इक्वल टू भी लगा सकते हैं, यहाँ नहीं तो वहाँ लगा लेंगे, वहाँ नहीं तो यहाँ लगा लेंगे, कहीं भी लगा सकते हैं। x यदि -7 से कम रहेगा तो -7 से कम में -8 ले लीजिए, -9 ले लीजिए, -10 ले लेते हैं, ठीक है ना। -10 चलिए, -10 इसमें रखेंगे, निगेटिव आ जाएगा, निगेटिव आ जाएगा, निगेटिव आ जाएगा। जितना भी इसमें मॉड के अंदर में एक्सप्रेशन है इन्वॉल्व, ठीक है ना, इस क्वेश्चन में यदि हम x का वैल्यू -7 से कम लेते हैं, ठीक है, तो हर एक एक्सप्रेशन क्या हो रहा है मॉड के अंदर में जो है निगेटिव दिखा रहा है इस इंटरवल में, है ना। सो इसको मॉड से हम फ्री कैसे करेंगे, इसी नंबर को लिख करके माइनस से मल्टीप्लाई कर करके, है ना। तो x-1 को यहाँ पर लिख लीजिए और इसमें माइनस से मल्टीप्लाई कर लीजिए, फिर प्लस, फिर इसमें भी माइनस से मल्टीप्लाई, उसके बाद यहाँ भी -x + 1 -2x + 3 = -x - 7। सॉल्व करना कितना आसान है। अच्छा, तो ये हो जाएगा क्या, -3x, और इसको उठा करके इस साइड ले आइएगा तो माइनस आ जाएगा क्या, 2x। यहाँ देखिए क्या हो गया, 4, इसको उठा करके इस साइड ले जाइएगा तो माइनस आ जाएगा क्या, 11, और x = 11/2। अब यहाँ देखिए, यहाँ पर x का जो वैल्यू निकला है, क्या निकला है, 11/2। एक बार फिर से हम चेक कर लेते हैं। -7 से यदि हम कम लें, x का वैल्यू -10 ले लेते हैं, तो यहाँ देखिए -10, -1, -11, यहाँ क्या आ जाएगा, -23, और यहाँ आ जाएगा -3। सब के सब एक्सप्रेशन निगेटिव दिखा रहा है ना। सो इसको लिख करके इसी से इसमें माइनस से मेरे को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, इसको लिखेंगे उसमें माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे, इसको भी लिख करके माइनस से मेरे को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो इसमें जब माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो -x + 1 आ जाएगा, और इसमें भी जब करेंगे तो -2x + 3 और -x - 7 हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए इस x को उठा करके इस साइड लाए थे, यहाँ क्या था, -x -2x, इसको उठा के इस साइड करेंगे तो -3x में से x जाएगा तो -2x बचेगा, यहाँ 1 है, यहाँ 3 है तो 4 हो जाएगा, इसको उठा करके इस साइड ले जाएंगे तो -11, x का वैल्यू निकाले तो कितना है, 11/2। अब यहाँ देखिए सेट ए दिया हुआ है, ठीक है, सेट बी भी इस प्रकार से दिया हुआ है, दोनों का इंटरसेक्शन लेना है। तो कैसे लेते हैं पता चल रहा है आपको। यहाँ देखिए x क्या है, -7 या -7 से कम है, और यहाँ देखिए x का वैल्यू निकला है 11/2। क्या आपको लग रहा है ऐसा, यदि x -7 या -7/2 से कम होगा तो x कभी 11/2 होगा? कभी ऐसा लग रहा है क्या, यदि x -7 से कम होगा तो कभी भी x 11/2 होगा क्या? नहीं ना। सो क्या करेंगे, यहाँ पर हम x का वैल्यू लिख लेंगे 5। दोनों का इंटरसेक्शन ही तो ले रहे हैं, ये दोनों का इंटरसेक्शन 5 आ रहा है, क्योंकि जो सब सेट इसमें है वो इसमें नहीं है, है ना। तो कॉमन एलिमेंट ही नहीं मिलेगा दोनों में, तो 5 हो जाएगा इसका। ऐसे मन की आंख से यदि देखा जाए तो जो x -7 से कम होगा वो कभी भी 11/2 दिखाएगा ही नहीं, है ना। यहाँ तो x का वही तमाम वैल्यू लेना है जो -7 या -7 से कम होगा, इक्वल टू लगा देंगे तो -7 या -7 से कम। सो यहाँ पर ये क्या हो जाएगा, रिजेक्ट हो जाएगा वैल्यू, ठीक है, यहाँ से x नहीं मिल पाएगा आपको। अब देखिए जिस प्रकार से केस 1 आप क्या किए हैं, इस इंटरवल का कोई एक वैल्यू लिए, अपने मन से बहुत सारा वैल्यू ले सकते हैं, इनफाइनाइट मैनी वैल्यूज इसमें है, कोई वैल्यूज आप ले लीजिए और इसमें रखिए, ठीक है, देखिएगा निगेटिव ही आएगा हमेशा। अब केस 2 चलिए, इफ x कहां से कहां तक रहेगा, -7 से 1 के बीच, यहां पर भी इक्वल टू लगा सकते हैं, ठीक है। अब चलिए यदि -7 और 1 के बीच यदि मेरे को x लेना रहेगा तो देखते हैं मॉड के अंदर में जो एक्सप्रेशन है निगेटिव आ रहा है, कौन कौन सा एक्सप्रेशन निगेटिव दिखा रहा है, कौन कौन से पॉजिटिव आ रहा है। तो इसके बीच का कोई वैल्यू अपने मन से ले लेते हैं, -5, चलो यहाँ ले लेते हैं -5 -1 मॉड के अंदर निगेटिव, -5 -1 मॉड के अंदर निगेटिव, ये दिखाएगा लेकिन पॉजिटिव, ठीक है। सो ऐसे मेरे को इक्वेशन 1 को ही सॉल्व करना है ना,
मॉड के अंदर में एक्सप्रेशन जो है नेगेटिव है, तो इसी नंबर को लिख करके माइनस से मल्टीप्लाई, या आप ऐसे बोल सकते हैं इसी एक्सप्रेशन को लिख करके, जैसे मेरे को नंबर याद रहता है ज़्यादातर, है ना, नंबर नहीं है एक्चुअली ये एक्सप्रेशन इसको हम बोलेंगे, ठीक है ना। ये जो एक्सप्रेशन है निगेटिव दिखा रहा है, -7 और 1 के बीच यदि हम x का वैल्यू लेते हैं तो इसी एक्सप्रेशन को लिख करके माइनस से इसमें क्या कीजिए, मल्टीप्लाई, ठीक है ना। यहाँ हो जाएगा क्या, माइनस, फिर ये, और इसके बाद यहाँ जब आप -7 से x का वैल्यू 1 के बीच लेंगे, तो कोई वैल्यू अपने मन से आप एज्यूम कीजिए, 0 ले लेते हैं, ठीक है। 0 लेने पर भी दिख रहा है ना आपको, 0 ज़्यादा आसान है लेना, इसीलिए 0 हम ले लेते। तभी कितना लिए थे, कुछ ना कुछ तो लिए थे, ठीक है, इसके बीच का नंबर 0 ले लेते हैं। 0 पर देखिए नेगेटिव, 0 पर नेगेटिव यहाँ रखेंगे, 0 पर क्या आ रहा है, पॉजिटिव आ रहा है। सो यहाँ पर क्या हो जाएगा, x+7, मॉड के अंदर पॉजिटिव रहने पर उसी नंबर को, उसी एक्सप्रेशन को एज इट इज़ निकाल देंगे। अब चलिए मल्टीप्लाई करते हैं, -x+1 -2x+3 = x+7, और यहाँ देखिए -3x + 4 = x+7, इसको उठा के इस साइड, -4x = 3, x = -3/4। अब ये इस सेट और इस सेट का इंटरसेक्शन देखिए क्या आएगा, इंटरसेक्शन पहले होगा या नहीं होगा, पहले ये देखते हैं। इंटरसेक्शन यदि होगा तो इंटरसेक्ट हो करके क्या मिलेगा आपको, x का वैल्यू। यहाँ देखिए x क्या है, -7 से 1 के बीच में है। यहाँ देखिए x का वैल्यू क्या निकला है, -3/4 आ जाएगा इस इंटरवल में। लेकिन यहाँ x का केवल एक वैल्यू है, मतलब इस सेट में केवल एक एलिमेंट है, इस सेट में इनफाइनाइट मैनी एलिमेंट है, बट दोनों का इंटरसेक्शन यदि निकालेंगे तो केवल यही तो कॉमन आएगा उसमें। सो आंसर ये क्या हो जाएगा, सेलेक्ट हो जाएगा। जैसे यहाँ देखिए अभी हम आपको बताए हैं इस इंटरवल में हम कैसे सॉल्यूशन को निकालते हैं। -7 से कोई कम वैल्यू ले लेंगे, अपने मन से एज्यूम कर लेंगे, ठीक है ना। इस इक्वेशन को सॉल्व कर करके x का वैल्यू निकालेंगे, देखेंगे यदि x इस इंटरवल में रहने के लायक है, ठीक है ना, तो उसको रखेंगे, अन्यथा उसको हटा देंगे। जैसे यहाँ चलिए अब सेकेंड केस में क्या किए थे, x का वैल्यू -7 से 1 के बीच में निकाले हैं। यदि हम x का वैल्यू -7 से 1 के बीच में रखेंगे तब मॉडुलस वाले एक्सप्रेशन जो नहीं, मॉड के अंदर में जो एक्सप्रेशन है उसको मॉड से फ्री कर करके, ठीक है ना, जो सॉल्यूशन निकालेंगे इक्वेशन का वो आएगा क्या, x = -3/4। अब देखेंगे क्या -7 से 1 के बीच में ये आ रहा है क्या, यदि आ जाएगा, इंटरसेक्ट हो जाएगा तो इस सॉल्यूशन को रख लेंगे, नहीं तो हटा देंगे, ठीक है। ऐसे ही आ गया है तो इस सॉल्यूशन को क्या करेंगे, हम सेलेक्ट कर लेंगे। ऐसा ही इस इंटरवल में आपको सॉल्व करना है, फिर इससे आगे वाले इंटरवल में, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ऐसे हम ये मान करके चल सकते हैं ये अब आपसे हो जाएगा बिल्कुल, ठीक है, बट मेरा काम है कर देना। चलिए कर देते हैं। अब क्या करना है, x का वैल्यू 1 से 3/2 के बीच में रखना है। कहां से कहां तक, 1 से ठीक है, चूंकि इक्वेशन 1 को हम लोग सॉल्व कर रहे हैं तो 1 से 3/2 के बीच का वैल्यू यदि आपको समझ में नहीं आता है तो दोनों को जोड़ करके 2 से डिवाइड लगाइए। 1 + 3/2 को जोड़िए, उसमें 2 से डिवाइड लगाइए, कितना आ जाएगा, 5/4, ठीक है ना। 5/4 मेरे को मिल गया। 5/4 क्या है, 1 से 3/2 के बीच का नंबर है, ठीक है। अब चलिए इसको इसमें रखते हैं, 5/4 रखेंगे तो मॉड के अंदर में जो एक्सप्रेशन है पॉजिटिव आ जाएगा, ठीक है ना। मॉड के अंदर में जो एक्सप्रेशन है क्या दिखेगा, पॉजिटिव आ जाएगा 5/4 रखने पर। यहाँ चलिए 5/4 रखते हैं, 5/4 है ना, यहाँ निगेटिव आएगा, आप रख करके देखिएगा, और ये आ जाएगा क्या, पॉजिटिव। तो ये पॉजिटिव, ये पॉजिटिव, ये निगेटिव, आप रखिएगा, देख लीजिए यहाँ पर 5/4 रख करके तो क्या हो जाएगा, 2 × 5/4 - 3, तो ये आ जाएगा 10 - 12/4 -2/4, है ना, जो कि निगेटिव है, ठीक है ना। अब चलिए इसमें रखते हैं x के जगह, रखे है ना, रख लिए। अब मॉड से फ्री करते हैं एक्सप्रेशन को। यहाँ पॉजिटिव आ रहा है, एज इट इज बाहर निकल जाएगा, यहाँ पर माइनस से मेरे को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है। चूंकि अभी जो x का वैल्यू हम 5/4 रखे थे सेकेंड टर्म में, है ना, तो क्या आया था, नेगेटिव।
इसी नंबर को लिख करके माइनस से मल्टीप्लाई तभी से करते आ रहे हैं, दिख रहा है ना आपको। क्या क्या हो जाएगा, -2x + 3 आएगा इतना, और इस साइड ये हो जाएगा ये -x, और इधर देखिए -2 = x + 7, इसको उठा करके इस साइड करेंगे तो -2x = +9 हो जाएगा, और x = -9/2। एक बार हम फिर से चेक कर लेते हैं, वहां पर जो एक्सप्रेशन है मॉड के अंदर पॉजिटिव दिखा रहा है तो x - 1 एज इट इज बाहर निकल जाएगा। ये वाला एक्सप्रेशन नेगेटिव आ गया, उसी नंबर को उसी एक्सप्रेशन को लिख करके माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे, -2x + 3 आ जाएगा। ठीक है, इधर तो पॉजिटिव है ही, x + 7 में यदि हम x की जगह पर 5/4 रखेंगे, पॉजिटिव प्लस पॉजिटिव पॉजिटिव ही आएगा। सो ये ऑलरेडी पॉजिटिव है मॉड के अंदर में, तो एज इट इज बाहर निकल जाएगा। अच्छा, यहाँ देखिए x माइनस, यहाँ पर 7 है। ठीक है, अच्छा हाँ यहाँ गड़बड़ा गया ना, +2 बचेगा, चूँकि -1 + 3 + 2, और इसको जब आप उठा करके इस साइड करेंगे तो आ जाएगा क्या, 5। ठीक है, x का वैल्यू कितना निकला, -5/2। बट यहाँ देखिए x इंडिकेट क्या कर रहा है, कह रहा है कि x का मेरे को वही सॉल्यूशन लेना है जो 1 से 3/2 के बीच में लाई करेगा। ठीक है ना, 1 से 3/2 के बीच में जो x लाई करेगा, ठीक है ना, वही मेरे को चाहिए। यहाँ देखिए x का वैल्यू क्या निकल गया, नेगेटिव। सो ये वैल्यू क्या हो जाएगा, रिजेक्ट हो जाएगा। ठीक है ना, इसको हटा दीजिए। अब यदि हम x को क्या करें, 3/2 या 3/2 से ग्रेटर ले लें, 5 ले लेते हैं सबसे बढ़िया। ठीक है ना, x का वैल्यू 3/2 से ग्रेटर, 5 ज़्यादा मज़ा आता है ना लेने में। चलिए 5 इसमें रखते हैं, 5 रखेंगे पॉजिटिव, 5 रखेंगे पॉजिटिव, 5 रखेंगे पॉजिटिव, पूरा का पूरा एक्सप्रेशन पॉजिटिव ही आ रहा है। सो यहाँ पर मॉड से एज इट इज एक्सप्रेशन बाहर निकल जाएगा, यहाँ भी, और यहाँ क्या हो जाएगा, x + 7, 3x - 4 = x + 7। इसको उठाइए इस साइड कीजिए, ऐसे 11/2 3/2 से ग्रेटर ही होता है। इस सॉल्यूशन को सिलेक्ट किया जाएगा। ठीक है ना, और इसको सेलेक्ट किया जाएगा, बाद बाकी ये दोनों क्या हो जाएगा, रिजेक्ट। क्लियर है, बस आसान है इसको सॉल्व करना। अब यहाँ दोनों का इंटरसेक्शन आप निकालिए। यहाँ के इस सेट में केवल एक वैल्यू है x का 11/2, यहाँ इनफाइनाइट में नहीं है, बट दोनों का इंटरसेक्शन निकालेंगे तो यही तो कॉमन आएगा ना दोनों में। ठीक है, इसीलिए ये इसका सॉल्यूशन हो जाएगा। चलिए, रिक्वायर्ड सॉल्यूशन सेट क्या होगा, सॉल्यूशन सेट क्या क्या आएगा, -3/4 एंड 11/2। चलिए अगला क्वेश्चन ट्राई करते हैं। सॉल्व द इनइक्वालिटी mod x - 2 ग्रेटर देन mod x - 3। ठीक है ना, इस इनइक्वालिटी को सॉल्व करना है तो जो सब एक्सप्रेशन मॉड के अंदर इन्वॉल्व है उसको जीरो करके उससे पहले x का वैल्यू निकालेंगे। पहला स्टेप यही करना है। चलिए पहले एक बार क्वेश्चन को कॉपी कर लेते हैं।
x यदि क्या होगा 2 से कम, ठीक है ना, यदि हम x का वैल्यू 2 से कम ले लें, 2 से कम में 0 सबसे आसान है लेना, है ना, 0 लीजिए, 0 -2 नेगेटिव, 0 -3 नेगेटिव, है ना, मॉड के अंदर नेगेटिव आ रहा है। इसी एक्सप्रेशन को लिख करके माइनस से मल्टीप्लाई, और इसी एक्सप्रेशन को लिख करके माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे। अब यदि आपका इच्छा है इस माइनस को हटाने का, दोनों तरफ -1 से मल्टीप्लाई कर लीजिए, माइनस, ठीक है ना, किसी भी इंसान को पसंद नहीं आता है, सो माइनस को हटा लेने में ही यहाँ पर, है ना, फ़ायदा है। दोनों तरफ -1 से मल्टीप्लाई कर लीजिए ताकि ये माइनस खत्म हो जाए। क्या हो जाएगा, x -2 बचेगा, -1 से मल्टीप्लाई कीजिएगा, माइनस माइनस आ जाएगा प्लस, यहाँ भी -1 से मल्टीप्लाई कीजिएगा, माइनस माइनस प्लस आ जाएगा। बट आप जानते हैं इनक्वालिटी के दोनों तरफ नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई करने पर इनक्वालिटी का डायरेक्शन चेंज हो जाता है। डेट इज आप ऐसे बोल सकते हैं, यदि ग्रेटर रहेगा वहाँ पर तो लेस देन हो जाएगा, ठीक है, ग्रेटर देन रहेगा तो लेस देन हो जाएगा, लेस देन रहेगा तो ग्रेटर देन आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ देखिए ग्रेटर देन है, सो लेस देन यहाँ पर आ जाएगा। अब यहाँ देखिए हम आपको बताएं, इस टाइप का क्वेश्चन जब आपके जीवन में कभी भी आता है, ठीक है, तो आप रुक जाइए वहाँ पर, ठीक है ना, क्योंकि x यहाँ कट रहा है, आप देख रहे हैं ना, ये x क्या हो जाएगा, कैंसिल। तो ऐसे क्वेश्चन को, ऐसे क्वेश्चंस का, ठीक है ना, ऐसे क्वेश्चन का आंसर लिखने का एक तरीका है, जब x कटने लगे, ठीक है, तो अपने मन से x का कोई वैल्यू एज्यूम कीजिए और उसमें डालिए, ठीक है ना। यदि इनक्वालिटी सही हो रहा होगा या इक्वेशन सही हो रहा होगा, ठीक है, एक वैल्यू पर, तो हो सकता है आपको संतुष्टि नहीं मिले, एक और वैल्यू आप ले लीजिए, एक और ले लीजिए, 3 वैल्यू आप ले सकते हैं, कोई अपना मन पसंदीदा वैल्यू, ठीक है। जैसे चलिए हम ले लेते हैं 0, x की जगह पर 0 ले सकते हैं, 0 यहाँ लेंगे, 0 लेंगे तो क्या आ जाएगा, -2। चलिए यहाँ देखते हैं, 0 लेने पर क्या आ जाएगा, -2, इधर -3। और ये एक्सप्रेशन देखिए 0 लेने पर इस प्रकार से बना, और यहाँ कहना क्या चाहता है, -2 इज लेस देन -3। सही है, गलत है, गलत है। अरे -2 कभी भी -3 से छोटा होगा क्या। अब और कोई वैल्यू ले लीजिए, ठीक है, 1 ले लेते हैं एक बार। 1 जब हम लेंगे यहाँ पर तो क्या हो जाएगा, 1 माइनस 2 क्या हो जाएगा, -1। और जब यहाँ पर हम रखेंगे x के जगह पर 1 रखेंगे, ठीक है, तो ये क्या आ जाएगा, -2। और यहाँ देखिए इसका सिंबल क्या है, लेस देन का सिंबल है, ठीक है। क्या आपको लग रहा है -1 कभी भी -2 से छोटा होगा, तो ये भी एक्सप्रेशन क्या है, गलत है ना। मतलब यहाँ पर x के किसी भी वैल्यू के लिए, है ना, x का कोई ऐसा वैल्यू नहीं है पॉसिबल, ठीक है, जिनको इसमें रखेंगे तो क्या आ जाएगा, x -2 लेस देन होगा x -3 से। जब कोई वैल्यू ही नहीं है x का पॉसिबल, और तो हम यहाँ पर x का सॉल्यूशन क्या लिखेंगे, कुछ भी नहीं। और कुछ नहीं लिखने का तरीका है x बिलोंग्स टू 5, है ना। जब x का कोई ऐसा पॉसिबल वैल्यू नहीं है तो हम ऐसे बोलेंगे ना, इस इनइक्वालिटी का नो सॉल्यूशन है। और नो सॉल्यूशन लिखने का तरीका होता है x बिलोंग्स टू 5, यदि इक्वेशन x में है तो, या इन इक्वेशन x में है तो, ठीक है। चलिए यहाँ पर क्या कर लेते हैं, इसको x बिलोंग्स टू 5 कर लेते हैं। अब यहाँ पर इसका और इसका इंटरसेक्शन जब आप निकालेंगे, इस सेट में इनफाइनाइट मैनी एलिमेंट है, इस सेट में एक भी एलिमेंट नहीं है, दोनों का इंटरसेक्शन निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, 5 ही आ जाएगा। मतलब ये सॉल्यूशन, मतलब एक तरीका से कहा जाए तो रिजेक्ट ही हो गया। जब इसका सॉल्यूशन ही नहीं मिलेगा आपको इस इनइक्वालिटी को सॉल्व करने पर, तो फिर बेकार है इसके बारे में बात करने से, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। केस 2, ठीक है, केस 2 में क्या करने वाले हैं, x का वैल्यू 2 और 3 के बीच में लेने वाले हैं ना। केस 2, इफ x बिलोंग्स टू 2, ओपन इंटरवल या क्लोज ओपन इंटरवल कर लीजिए, या ऐसे बोलिए, x क्या होगा 2 से 3 के बीच में लाई करेगा, है ना। यहां भी इक्वल टू का साइन हम ले सकते हैं, बट नहीं लेंगे, मेरा मन है, ठीक है। अब चलिए 2 और 3 के बीच में कोई x का वैल्यू अपने मन से एज्यूम कीजिए, 2.5, है ना, या 5/2। 5/2 से बढ़िया है 2.5, है ना। तो 2.5 बोलना, ऐसे 5/2 एंड 2.5 तो एक ही चीज़ है। तो यहाँ देखिए 2.5 - 2 करेंगे पॉजिटिव आएगा, यहाँ देखिए 2.5 - 3 करेंगे निगेटिव आ जाएगा। मतलब क्या, ये पॉजिटिव आ रहा है, ये निगेटिव आ रहा है। सो इसी एक्सप्रेशन को लिख करके माइनस से मल्टीप्लाई, नहीं इसी को लिखना पड़ेगा, और सेकेंड नंबर में इसी को लिख करके माइनस से मेरे को मल्टीप्लाई करना है। एक बार फिर से ध्यान देना है यहाँ पर,
यदि हम x का वैल्यू 2 और 3 के बीच में लेते हैं, ठीक है, तो x माइनस 2 का जो मॉड है, समझ में आएगा, एज इट इज़ बाहर निकल जाएगा। क्यों? क्योंकि यदि आप 2 और 3 के बीच का कोई भी वैल्यू लेते हैं ना, 2.1 आप ले लीजिए, 2.1 माइनस 2 क्या आ जाएगा, 0.1, 0.1 पॉजिटिव ही होता है, बट यहाँ जब आप रखेंगे 2.1 माइनस 3 करेंगे तो मॉड के अंदर में निगेटिव आ जाएगा। क्लियर है? ये ऐसे बाहर निकलेगा, बट इसको है ना लिख करके माइनस से मेरे को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो क्या हो जाएगा, x माइनस 2 इज ग्रेटर देन माइनस ऑफ x माइनस 3। इसको उठा करके इस साइड कर लेते हैं। अब देखिए ये इनक्वालिटी है, इक्वलिटी नहीं है। यहाँ वहाँ पर तभी x का वैल्यू 11/2 आया था या -4/3 ऐसे ही कुछ आया था ना, केवल एक वैल्यू को दिखा रहा था वहाँ पर x। यहाँ पर x बहुत सारा वैल्यू को दिखा रहा है, इनफाइनाइट मैनी वैल्यू को दिखा रहा है, क्योंकि जब यहाँ पर ये बोला जा रहा है x 5/2 से ग्रेटर है तो बहुत सारा वैल्यू इसको सेटिस्फाई करेगा। 5/2 का मतलब 2.5 है ना, 5, 2.6, 2.7, 2.007, 2.009 है ना, ये तमाम वैल्यू इसको सेटिस्फाई करेगा x का। बट मेरे को वही वैल्यू लेना है जो 2 और 3 के बीच में लाई करेगा। तो दोनों का इससे, अब जैसे मान लीजिए यदि आपसे कोई ये पूछे x जो है एक जगह x 2 और 3 के बीच में लाई कर रहा है, हम आपसे पूछ रहे हैं, और भी कोई आपसे पूछ सकता है ये बात, ठीक है, और बोलेगा, और वो ये बोलना चाहता है सेकंड में x जो है 5/2 से ग्रेटर है, तो x का मेरे को वो तमाम वैल्यूज बताओ, ठीक है, जो दोनों को सेटिस्फाई करे। मतलब यदि हम इसमें रखेंगे तो इसके बीच में आ जाना चाहिए, ठीक है, यहाँ रखेंगे तो 5/2 से वो बड़ा दिखना चाहिए। नहीं आई बात समझ में? तो अब ऐसे वैल्यू को हम कैसे निकालेंगे? इससे बढ़िया है कि यदि आप नहीं सोच पाते हैं क्या क्या हम रखें, तो इससे बढ़िया इंटरसेक्शन दोनों का निकाल लो आप। इंटरसेक्शन का मतलब ही होता है कॉमन, जो दोनों में आ जाए, है ना, तो वही जो दोनों में आ जाएगा वही इसको सेटिस्फाई करेगा। तो यहाँ से दिमाग में एक बात आता है कि इंटरसेक्शन वाला कंसेप्ट यहाँ पर लगेगा, तो इंटरसेक्शन वाला कंसेप्ट लगा लीजिए, इसको इंटरसेक्शन करा लेना। अब जैसे हम ये नहीं बोल सकते इनक्वालिटी बेटा जब आएगा तो आप क्या करो, सॉल्व कर लो फिर, है ना, बहुत सारे लोग बोलते भी हैं इनक्वालिटी जब आता है तो ऊपर में जो कंडीशन आपने लिखा है, नीचे जो सॉल्व करके आया है, दोनों का इंटरसेक्शन कर लो। बट ऐसे यदि आप सोच करके चलते हैं तो फिर आपका दिमाग क्वेश्चन तो बना लेगा, बट आपका दिमाग कभी सोच नहीं पाएगा क्वेश्चन के ऊपर, ठीक है, कहना क्या चाहता है, करना क्या है। यहाँ कह रहा है x 2 और 3 के बीच में मेरे को चाहिए, ठीक है, बोल रहे हैं, चलो ठीक है दे देते हैं x का वैल्यू 2 और 3 के बीच का। और ये क्या कहना चाहता है, x 5/2 से ग्रेटर है। समझ में आ गया? तो फिर x का कौन सा वैल्यू ऐसा होगा जो दोनों में रखेंगे सेटिस्फाई करेगा? तो इंटरसेक्टिंग वैल्यू, ठीक है, जो दोनों में कॉमन हो। तो चलिए दोनों का इंटरसेक्शन ले लेते हैं। क्या करेंगे हम, इसमें इंटरसेक्शन लेंगे। अब उतना टाइम नहीं है अपने पास, इसको 3 मान लें, इसको 4 माने, दोनों का इंटरसेक्शन आपके सामने हम दिखाएं। देखो इंटरसेक्शन हम ले रहे हैं। अब इतना ही पार्ट ऐसा है जो दोनों में है। अब 5/2 से 3 के बीच का कोई वैल्यू आप अपने मन से सोचो, ठीक है, और इसको इसमें रखो। देखो हमेशा ये क्या होगा, सेटिस्फाई होगा। ये इनक्वालिटी हमेशा क्या होगा, सेटिस्फाई होगा। मतलब x माइनस 2 का मॉड क्या होगा, x माइनस 3 के मॉड से ग्रेटर होगा। इफ x कहाँ से कहाँ तक, x हाँ कहाँ है, x ये 3 से ग्रेटर है ना, यहाँ शामिल नहीं किए थे, यहाँ कर लेते हैं। इक्वेशन 1 को सॉल्व करना चाहते हैं, 3 से ग्रेटर आप कोई वैल्यू ले लीजिए अपने मन से, कोई भी वैल्यू आप सोच सकते हैं जो क्या हो, 3 से ग्रेटर हो, ठीक है। 3 से ग्रेटर 5 ले लेते हैं। 5 जब आप रखेंगे LHS में है ना, तो मॉड के अंदर में जो एक्सप्रेशन है पॉजिटिव दिखाएगा। RHS में रखेंगे तो मॉड के अंदर में जो एक्सप्रेशन है पॉजिटिव दिखाएगा। सो हम यहाँ पर क्या करेंगे, एज इट इज इज्जत के साथ इसको बाहर निकाल देंगे मॉड से, है ना। यहाँ पर भी ये मॉड से बाहर निकल जाएगा, इनक्वालिटी के साइन पर कोई असर नहीं पड़ेगा।
है ना। अभी देखिए यहाँ पर दोनों तरफ x कट रहा है। अभी हम आपको बताएं यदि x कट रहा होता है, ठीक है, तो आप x का कोई अपने मन से वैल्यू एज्यूम कर लो। 1 ले लेते हैं, ठीक है, 1 लेंगे। यहाँ देखो 1 माइनस टू, 1 माइनस टू माइनस 1, 1 माइनस 3 माइनस 2, बीच में ग्रेटर देन है तो ग्रेटर देन कह रहा -1 -2 से ग्रेटर होता है, सही है। यदि आपको विश्वास नहीं है तो आप और भी वैल्यू ले सकते हैं, बट मेरे को विश्वास है इसीलिए हम 2-3 वैल्यू नहीं लेंगे, ठीक है ना। मतलब x का कोई वैल्यू आप ले लीजिए, हमेशा x -2 क्या आएगा, x -3 से ग्रेटर आएगा। चलो एक नेगेटिव वैल्यू लेते हैं, -5 -2 -5 -3, ये क्या आ जाएगा -7, ये -8, और -7 -8 से ग्रेटर होता है, ये सही बात है। कोई भी वैल्यू आप ले लीजिए, इसको हमेशा क्या करेगा, ये सेटिस्फाई करेगा, देयरफॉर वो तमाम इसका क्या आएगा, हो जाएगा सॉल्यूशन। तो x बिलोंग्स टू यहाँ पर हम बोल सकते हैं -∞ टू +∞, इसका सॉल्यूशन। बट यहाँ पर ध्यान देना है आपको, x का वही वैल्यू लेंगे जो 3 या 3 से ग्रेटर होगा। यहाँ तो बहुत सारा वैल्यू ये दिखा दिया, बट मेरे को वही वैल्यू चाहिए जो क्या होगा, -3 नहीं 3 होगा या 3 से ग्रेटर होगा। दोनों का इंटरसेक्शन निकाल लेते हैं। यहाँ ले लीजिए 3 या 3 से ग्रेटर, और ये क्या कहना चाहता है, -∞ टू +∞, तो क्या हो जाएगा, x बिलोंग्स टू 3 टू ∞, ठीक है। अब देखिए रिक्वायर्ड सॉल्यूशन सेट लिखने के लिए सबका यूनियन ले लेना, मतलब ये भी इसका सॉल्यूशन है, ये भी, ठीक है, सबका यूनियन ले लेते हैं। चलिए ले लेते हैं यूनियन। रिक्वायर्ड सॉल्यूशन सेट, ठीक है ना, क्या हो जाएगा, x बिलोंग्स टू 5/2 से 3 यूनियन 3 से ∞, यहाँ पर क्लोज है। बट यूनियन निकालने के लिए हम आपको बता दिए हैं 2 इंटरवल का, ठीक है ना। यहाँ पर आसानी से निकल सकते हैं, देखिए यहाँ पर 3 नहीं है, यहाँ पर 3 है, तो यूनियन में वो तमाम आ जाएगा, और भी इससे आगे का पॉइंट आप ले सकते हैं। आप यूनियन निकालने के लिए जानते हैं, नहीं जानते हैं तो चलिए हम यहाँ पर कर देते हैं। यहाँ देखिए क्या है, 3 और यहाँ 5/2 है, इधर +∞, इधर -∞। यहाँ देखिए x क्या है, 5/2 से 3 के बीच लाई कर रहा है, ठीक है, यहाँ 3 से ∞। तो यूनियन में क्या करते हैं, जो 2 सेट, जैसे मान लीजिए a और b का मेरे को यूनियन निकालना है, तो कैसे निकालते हैं, सेट a में जो एलिमेंट है और b में नहीं है उसको भी ले लेते हैं यूनियन में, जो b में है a में नहीं है उसको भी ले लेते हैं, जो दोनों में उसको भी ले लेते हैं। देखिए ये सब एलिमेंट क्या है, इसमें नहीं है तो ये सब भी आ जाएगा, ये सब एलिमेंट इसमें नहीं, ये भी आ जाएगा, यहाँ 3 नहीं है, यहाँ 3 है तो ये भी आ जाएगा, है ना। सो आप x को बोल सकते हैं 5/2 से लेकर के ∞ तक लाई करेगा, ठीक है। और भी तरीका है इस क्वेश्चन को करने का, हम आपको बता देते हैं, ठीक है। वो कौन सा तरीका है, काफ़ी आसान है वो तरीका, ठीक है, करना। जैसे यहाँ देखिए क्या था क्वेश्चन में, मेथड 2 है इसका, क्या x -2 का मॉड इज ग्रेटर देन x -3 का मॉड, ठीक है। यहाँ पर हम दोनों तरफ स्क्वायर कर सकते हैं, चूंकि आप मॉड x के बारे में जानते हैं ना, मॉड x का मतलब क्या होता है, x स्क्वायर का स्क्वायर रूट, तो दोनों तरफ स्क्वायर कर देते हैं, मॉड क्या हो जाएगा, x स्क्वायर में चेंज हो जाएगा। जैसे मॉड x का स्क्वायर क्या हो जाएगा, x स्क्वायर, चूंकि आप जानते हैं ना मॉड x का मतलब क्या, x स्क्वायर का स्क्वायर रूट, अब इसका स्क्वायर है तो ये हो जाएगा ना x स्क्वायर। दोनों तरफ क्या कीजिए, स्क्वायर कर लीजिए, स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा, x -2 का स्क्वायर, और ये क्या, x -3 का स्क्वायर,
ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4, इधर क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 9। एक्स वाले सबको उठा करके इस साइड कीजिए, बिना एक्स वाले को RHS शिफ्ट कीजिए, इसको उठा के सेट कीजिएगा, कैंसिल हो जाएगा, है ना। ये आ जाएगा 2x ग्रेटर देन, इधर हो जाएगा 5 और 2 से चलिए डिवाइड लगा देते हैं, x बिलोंग्स टू 5/2 से इन्फिनिटी। देखिए आंसर अभी यही आया था और वहाँ पर हम कितना केस निकाले थे, ठीक है। अब पावर ज़्यादा बड़ा रहेगा वहाँ पर तो थोड़ा सा मल्टीप्लाई डिवाइड करना दिक्कत हो मतलब स्क्वायर करना थोड़ा सा टफ हो जाएगा। जैसे मान लीजिए पावर में क्या है, पावर में यदि मान लीजिए 2 है ना, पावर में 3 रहेगा, वहाँ यदि आप स्क्वायर लगाते हैं तो थोड़ा सा आप अटक जाएंगे, तो वहाँ पर आप वो वाला कंसेप्ट लगाइए, बट यहाँ पर आप ये कंसेप्ट से आसानी से क्वेश्चन को बना सकते हैं, ठीक है ना, बिल्कुल भी मतलब गलत नहीं होगा। जैसे देखिए एक और क्वेश्चन, सॉल्व द इक्वेशन 2x माइनस 3 का मॉड इक्वल्स टू x प्लस 7 का मॉड। यहाँ भी आप स्क्वायर कर सकते हैं, ठीक है ना, स्क्वायर कर लीजिए। यहाँ भी आप स्क्वायर कर करके सॉल्व कर सकते हैं, मॉड से फ्री हो जाएगा एक्सप्रेशन, आराम से x का वैल्यू निकल जाएगा। या नहीं तो एक प्रॉपर्टी हम आपको बता दिए हैं, मॉड x इक्वल्स टू, यदि मॉड y रहता है देन x इक्वल्स टू क्या होता है प्लस माइनस y, ठीक है ना। मॉड x इक्वल्स टू मॉड y देन x इक्वल्स टू प्लस माइनस y। तो यहाँ पर आप ऐसे भी बना सकते हैं, x माइनस 3 का मॉड इक्वल्स टू क्या है x प्लस 7 का मॉड, तो क्या हो जाएगा 2x माइनस 3 इक्वल्स टू प्लस माइनस x प्लस 7। एक बार प्लस का साइन ले लेते हैं, एक बार माइनस का साइन ले लेते हैं, 2x माइनस 3 इक्वल्स टू माइनस ऑफ x प्लस 7, तो क्या हो जाएगा, इसको उठा करके इस साइड कीजिए, आ जाएगा 10 x का वैल्यू, और यहाँ पर चलिए 3x इक्वल्स टू माइनस 4 और x इक्वल्स टू माइनस 4/3। x का वैल्यू निकल गया 10 एंड माइनस 4/3। हम इस प्रकार से भी बना सकते हैं, जो सब एक्सप्रेशन मॉड के अंदर इन्वॉल्व है उसको जीरो करके उस x का वैल्यू निकाल लेंगे, ठीक है। x के निकाले के वैल्यू को नंबर लाइन पर बैठा लेंगे, फिर हर एक सब इंटरवल में जो सब एक्सप्रेशन मॉड के अंदर इन्वॉल्व है उसका साइन चेक करके, ठीक है, मॉड से उसको फ्री कर लेंगे, फिर इक्वेशन या इन इक्वेशन को सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। फिर जो कंडीशन ऊपर में है, जिस कंडीशन के तहत आपने मॉडुलस इक्वेशन को सॉल्व किया, दोनों का इंटरसेक्शन निकाल करके अंतिम में क्या करेंगे, सॉल्यूशन सेट उसका लिख लेंगे। इतना नहीं भी करेंगे इस टाइप के क्वेश्चन में, जो आसानी से भी बन सकता है, तो उसको हम ऐसे ही क्यों नहीं बनाएंगे, ठीक है। उतना केस लेकर के बनाएंगे तो फिर आपका आंसर गलत होने का चांस है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे अब हम आपको थोड़ा सा प्रॉपर्टी लिखा देते हैं, ठीक है। अब देखिए प्रॉपर्टी क्या है, ठीक है ना, इसको आपको समझना है। जैसे यदि कहीं लिखा हुआ है, जैसे मान लीजिए x माइनस 1 का स्क्वायर रूट इक्वल्स टू x, क्या है, रूट अंडर x माइनस 1 इक्वल्स टू x, तो आदमी लोग क्या करता है, यहाँ पर स्क्वायर लगा देता है, ठीक है, दोनों तरफ स्क्वायर कर देता है। हम लोग भी करते थे बचपन में, आप भी करते ही होंगे, और ठीक है, और भी बच्चे लोग करते हैं, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है कि यहाँ पर हम स्क्वायर नहीं लगा सकते हैं, ठीक है। बट आज के बाद आपको एक चीज़ समझ में आना चाहिए, ठीक है, जब आप कभी भी, जैसे स्क्वायर रूट है, कहीं एक तरफ LHS में स्क्वायर रूट इन्वॉल्व है, RHS यदि वेरिएबल है, कांस्टेंट का बात हम नहीं कर रहे हैं, वेरिएबल का बात कर रहे हैं, यदि वेरिएबल है RHS में, तो आप दोनों तरफ स्क्वायर नहीं करेंगे आज से, ठीक है ना। अब स्क्वायर देखिए क्यों नहीं करते हैं, ध्यान देना है यहाँ पर। जैसे मान लीजिए कहीं लिखा हुआ है रूट x इक्वल्स टू -2 देन x इक्वल्स टू,
क्वेश्चन में है। देन x इक्वल्स टू a में दिया हुआ है क्या 4, b में दिया हुआ है -4, c में दिया हुआ है क्या नॉट डिफाइंड, और d में क्या है नन ऑफ दीज। ठीक है ना, क्या है इफ रूट x इक्वल्स टू -2 देन x इक्वल्स टू, ऑप्शन ए है 4 होगा, ऑप्शन बी है -4 होगा, ऑप्शन सी क्या है डिफाइन नहीं है। ठीक है ना, और ऑप्शन डी क्या है नॉन ऑफ दी, इनमें से कोई, मतलब डिफाइंड भी है। ऑप्शन डी का मतलब क्या हुआ डिफाइंड भी है, x का वैल्यू -4 नहीं है, x का वैल्यू 2 नहीं है, मतलब -4 नहीं है 4 नहीं है। आपको इसमें से आंसर बताना है। अब बच्चे लोगों को तो चमक गया होगा इसका आंसर क्या होगा 4 होगा, चूंकि रूट एक्स इक्वल्स टू -2 है, क्या है रूट एक्स इक्वल्स टू -2, दोनों तरफ स्क्वायर लगा देते हैं तो रूट एक्स का स्क्वायर इक्वल्स टू -2 का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा x इक्वल्स टू 4। एक नंबर के ऑप्शन में ही है 4, चलो आंसर ए सही हो गया है ना, बट ये गलत है। यहाँ पर जो आप स्क्वायर लगा लिए है ना दोनों तरफ, ये गलत है। ठीक है, गलत इसलिए है कि ये जो आप देख रहे हैं यहाँ पर ये है पॉजिटिव स्क्वायर रूट, और पॉजिटिव स्क्वायर रूट का वैल्यू कभी भी निगेटिव नहीं आता है। ठीक है, एक तो सबसे पहले आपको ये सोचना है कि यहाँ पर रूट एक्स कभी भी -2 के बराबर आएगा ही नहीं। ठीक है, अरे एक साइड LHS में पॉजिटिव स्क्वायर रूट है, मतलब इधर जो भी x का वैल्यू डालोगे आप, ठीक है, मतलब डिफाइंड वैल्यू होना चाहिए, ऐसा नहीं कि -2 डाल देंगे x की जगह पर। ठीक है ना, x का आप कुछ भी वैल्यू डालो जो 0 या 0 से ग्रेटर होगा। ठीक है ना, तो y का जो वैल्यू निकलेगा, मतलब यहाँ आप ऐसे बोल सकते हैं y बोले तो रूट एक्स का जो वैल्यू निकलेगा हमेशा पॉजिटिव आएगा, और कोई भी पॉजिटिव निगेटिव के बराबर नहीं होता है, मतलब यहाँ पर LHS RHS के बराबर है ही नहीं, तो आप यहाँ पर स्क्वायर कैसे लगा रहे हैं। तो इस केस में क्या करेंगे हम स्क्वायर नहीं लगा पाएंगे, मतलब जब तक मेरे को ये पता नहीं चल जाए LHS क्या है RHS पॉजिटिव है तब तक हम स्क्वायर नहीं करते हैं। ठीक है ना, तो यहाँ पर स्क्वायर करना मेरा 100% गलत था, ये भी आंसर नहीं होगा, नॉट डिफाइंड होगा, मतलब x का यहाँ पर कोई ऐसा वैल्यू नहीं है इस दुनिया में। ठीक है, जिनको रूट के अंदर में डालेंगे रियल होना चाहिए, बट उसका बात हम कर रहे हैं, रियल होना चाहिए x। ठीक है, x का कोई भी रियल सॉल्यूशन इस दुनिया में ऐसा मौजूद नहीं है जिनको आप पॉजिटिव स्क्वायर रूट के अंदर में डालोगे तो वो क्या करेगा -2 आपको वैल्यू दे देगा। सो यहाँ पर x बिलोंग्स टू 5, या आप नॉट डिफाइंड बोल दीजिए, x को डिफाइन करना यहाँ संभव नहीं है। ठीक है ना, तो यहाँ पर भी हम स्क्वायर नहीं लगा सकते हैं, क्योंकि रूट अंडर x -1 इक्वल्स टू x है, बिना आप ये जाने यहाँ पर स्क्वायर लगा रहे हैं कि x निगेटिव है या पॉजिटिव है। ठीक है ना, तो गलत हो जाएगा ना यहाँ पर। हाँ, यदि आप यहाँ पर ये जान जाते हैं कि x क्या है 0 से ग्रेटर है तो आप स्क्वायर लगा लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, आपका गलत नहीं होगा एक्सप्रेशन। बट यदि आप गलती करने लगते हैं, गलती कर देते हैं स्क्वायर लगा करके, ठीक है, तो फिर आपका गलत हो जाएगा, मतलब कंसेप्ट ही आपको नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम कहाँ स्क्वायर करेंगे कहाँ नहीं करेंगे ये बात आपको पता चल गया ना। जब तक आपको रूट मतलब एक तरफ LHS में यदि पॉजिटिव स्क्वायर रूट है, RHS यदि कोई वेरिएबल है, ठीक है ना, तो आप स्क्वायर मत कीजिए, या नहीं तो RHS में यदि कोई निगेटिव नंबर है ना तो भी आप स्क्वायर नहीं कर सकते। जैसे x -1 का स्क्वायर रूट इक्वल्स टू -1 है, तब x का वैल्यू यदि आपसे पूछा जाए तो आप पहले ऐसे सोचिए क्या ये डिफाइंड है, ये पॉजिटिव स्क्वायर रूट है, ठीक है, इसका वैल्यू कभी भी निगेटिव नहीं आता है, तो ये कैसे -1 सॉल्यूशन दे सकता है। तो यहाँ x का कोई पॉसिबल वैल्यू नहीं है, सो x बिलोंग्स टू 5 हो जाएगा। ठीक है ना, अब चलिए हम थोड़ा सा दिमाग लगाते हैं और प्रॉपर्टी बनाते हैं खुद से। अब देखिए हम प्रॉपर्टी कैसे लिख रहे हैं। पहला नंबर में है
एफ ऑफ एक्स का मॉड यदि जी ऑफ एक्स के बराबर रहे, मतलब क्या, एफ ऑफ एक्स का मॉड यदि जी ऑफ एक्स के बराबर रहे और इस एक्सप्रेशन को मेरे को मॉड से फ्री भी करना है। देखिए हम आपको एक फॉर्मूला बताए हैं, मॉड एक्स इक्वल्स टू ए, इफ ए इज पॉजिटिव, ठीक ना, देन एक्स इक्वल्स टू प्लस माइनस ए, यहाँ पर पॉजिटिव है, आपको यहाँ पर बताया गया है ये, है ना, प्रॉपर्टी मॉड एक्स इक्वल्स टू ए देन एक्स इक्वल्स टू प्लस माइनस ए। लेकिन यहाँ पर ए है और ए के बारे में मेरे को पता है, ए क्या है, पॉजिटिव है, तो हम क्या किए, एक्स इक्वल्स टू प्लस माइनस ए लिख लिए, है ना। लेकिन एफ ऑफ मॉड एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू क्या है, जी ऑफ एक्स है, और जी ऑफ एक्स के बारे में मेरे को ये पता नहीं है, जी ऑफ एक्स एक पोलिनोमियल है, ठीक है, और उसके बारे में पता नहीं है ये पॉजिटिव है या निगेटिव है, तो फिर हम यहाँ पर ये फॉर्मूला नहीं लगाएंगे। जब तक आपको ये पता नहीं चल जाए कि ये क्या है, पॉजिटिव है, तब तक आप x इक्वल्स टू, मतलब ऐसे बोलिए, ऐसे बोल सकते हैं आप बोल चाल के भाषा में, जो मॉड के अंदर एक्सप्रेशन है उतना इक्वल्स टू प्लस माइनस ए हम नहीं बोलेंगे, है ना। समझ में आया क्या? तो अब यहाँ पर क्या करना चाहिए मेरे को, जैसे मॉड एंड एफ ऑफ एक्स है इक्वल्स टू जी ऑफ एक्स है, तो यहाँ पर हम पहले डिफाइन कर लेंगे, ठीक है ना, ऐसे कर लेंगे, फॉर्मूला लगाएंगे यही वाला, है ना, लेकिन यहाँ पर हम ऐसे कर लेंगे कि जी ऑफ एक्स को पहले डिफाइन कर लेंगे, जी ऑफ, चूंकि आप जानते हैं जो इसका वैल्यू, ये जो मॉड है ना, इसका वैल्यू क्या क्या आ सकता है, इसका वैल्यू 0 होगा या 0 से ग्रेटर होगा, तो जो इसका वैल्यू होगा वही इसका भी होगा, चूंकि दोनों इक्वल है, तो इसका मतलब जी ऑफ एक्स का वैल्यू भी 0 या 0 से ग्रेटर होगा, है ना। तो पहले हम बोल देते हैं यहाँ पर कि चलो जी ऑफ एक्स क्या है, 0 है या 0 से ग्रेटर है, ओके। पहले हम यहाँ पर डिफाइन कर लेते हैं जी ऑफ एक्स क्या है, 0 या 0 से ग्रेटर है। अब यहाँ देखिए हम आपको बता दिए हैं मॉड x इक्वल्स टू ए रहता है, ठीक है, और a यदि 0 या 0 से ग्रेटर है तो x इक्वल्स टू आप प्लस माइनस ए लिख सकते हैं। अब यहाँ देखिए मॉड एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू क्या है, जी ऑफ एक्स, और जी ऑफ एक्स को हम पहले ही बोल दिए हैं 0 या 0 से ग्रेटर है, मान लिए हैं 0 या 0 से ग्रेटर है, तो यहाँ पर हम फॉर्मूला लगा सकते हैं ना, एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू प्लस माइनस जी ऑफ एक्स। ठीक है, यहाँ पर आप ये प्रॉपर्टी लगा करके क्वेश्चन को बना सकते हैं। जैसे चलिए अब हम एक दो एग्जांपल भी लगाते जा रहे हैं साथ ही साथ, तो आपको ज़्यादा अच्छा लगेगा, है ना, और समझ में भी आएगा अच्छे से। क्वेश्चन है सॉल्व फॉर x इफ x प्लस 2 का मॉड इक्वल्स टू 2 इंटू 3 माइनस एक्स। इस इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए हम आपको पहले ही बता चुके हैं, पहले भी बता चुके हैं ना। पहले कैसे बताए थे, जो सब एक्सप्रेशन मॉड के अंदर इन्वॉल्व है उसको जीरो करके उससे आप x का वैल्यू निकालो। दो केस लो, है ना, दो केस ही जाएगा क्योंकि एक एक्सप्रेशन यहाँ मॉड के अंदर इन्वॉल्व है। केस ले लो, प्रत्येक केस में, है ना, क्या करो, इस इक्वेशन को सॉल्व करो, फिर ऊपर नीचे वाले सॉल्यूशन का इंटरसेक्शन निकालो, फिर एक, है ना, अंतिम में क्या करना, आपको सॉल्यूशन सेट लेना है। मतलब एक इंटरवल में पूरे, या आप ऐसे बोलो सॉल्यूशन सेट लिख लेना है x के लिए, ठीक है ना, x का सॉल्यूशन सेट लिख लेना है। लेकिन यहाँ पर हम दिमाग लगा करके यदि हम वो काम नहीं भी करें जो आपको पीछे पहले बताएं, ठीक है ना, जो आपको पहले बताएं वो एंटीबायोटिक हर एक जगह चलेगा, और ये सब प्रॉपर्टी हर क्वेश्चन में नहीं लगा सकते आप, जो इस बेस्ड पर रहेगा वही बनेगा। इसीलिए हम आपको पहले ही उस टाइप का बता दिए हैं जो आप हर एक क्वेश्चन में लगा सकते हैं, ठीक है, यहाँ भी लगा सकते हैं। लेकिन यदि ऐसा प्रॉपर्टी, यदि आपके सामने प्रॉपर्टी वाला क्वेश्चन नहीं आया, ठीक है, और उस टाइप का आ गया और आप बहुत ज़्यादा प्रयास कर रहे हैं ये प्रॉपर्टी लगाने के लिए, तो नहीं लगेगा यहाँ पर, ठीक है। सो बिल्कुल आपको उसको भूलना नहीं है जो पीछे आपको पढ़ाया गया है, ठीक है ना, वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और जहाँ आपको लगेगा एडवांटेज उठाना चाहिए प्रॉपर्टी का, वहाँ उठा लीजिए, ठीक है, उठा लिया कीजिए। तो यहाँ पर फ़ायदा होने वाला है यदि हम एफ ऑफ एक्स जो मॉड के अंदर है इक्वल्स टू जी ऑफ एक्स वाला फॉर्मूला यहाँ पर लगा लें, तो देखते हैं यहाँ पर लगेगा क्या। क्या है, x प्लस 2 का मॉड इक्वल्स टू, मल्टीप्लाई कर देते हैं 6 माइनस 2x।
अब देखिए क्या हम इसको जी ऑफ एक्स मान सकते हैं, चूँकि ये भी एक पॉलिनोमियल इन एक्स है या एक एक्सप्रेशन एक्स में, आप ऐसे बोल सकते हैं। और इसको एफ ऑफ एक्स, क्या आपको कुछ चमक रहा है यहाँ पर कि मॉड एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू जी ऑफ एक्स की तरह? क्या करेंगे हम, जी ऑफ एक्स को मान लेंगे 0 या 0 से ग्रेटर, तब यहाँ लगा लेंगे फॉर्मूला क्या, एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू प्लस माइनस जी ऑफ एक्स। जब मेरे को ये पता चल जाएगा RHS में जो एक्सप्रेशन है 0 है या 0 से ग्रेटर है, तो यहाँ पर हम आराम से एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू प्लस माइनस जी ऑफ एक्स वाला फॉर्मूला लगा सकते हैं। यहाँ पर क्या करेंगे हम 6 माइनस 2x को 0 या 0 से ग्रेटर मान लेंगे कि चलो ये 0 या 0 से ग्रेटर है। अब मेरे को पता चल गया कि ये जो है ना नॉन नेगेटिव है, तब यहाँ पर हम फॉर्मूला लगा लेंगे x प्लस 2 इक्वल्स टू प्लस माइनस 6 माइनस 2x। ठीक है ना। अब क्या करना है, इसको उठाइए, इस साइड कीजिए, और इस इनक्वालिटी को सॉल्व करने आप जानते हैं। चलिए हम यहाँ डायरेक्ट कर देते हैं, x इज लेस देन इक्वल टू 3। ठीक है ना, x इज लेस, आप सॉल्व कीजिएगा, आपको सॉल्व करने आता है। x क्या होगा, 3 या 3 से कम आएगा। ठीक है, अब इसको सॉल्व करते हैं। x प्लस 2 इक्वल्स टू 6 माइनस 2x और x प्लस 2 इक्वल्स टू, अब माइनस से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, प्लस माइनस भी है ना, माइनस 6 प्लस 2x। अब देखिए यहाँ पर x का वही वैल्यू लेना है मेरे को जो 3 होगा या 3 से कम होगा। ठीक है ना, पहले से अब मेरे को पता चल गया x का वही वैल्यू चाहिए जो क्या होगा, 3 या 3 से कम होगा। इसको सॉल्व कर करके पहले इसका सॉल्यूशन निकाल लेते हैं। चलिए इसको उठा करके सेट करेंगे तो ये आ जाएगा 3 और ये क्या आ जाएगा 4 और x इक्वल्स टू 4/3। ये देखिए इस सॉल्यूशन को मेरे को लेना है या नहीं लेना है। x क्या है निकला है यहाँ पर 4/3 और यहाँ क्या कर रहा है x यदि क्या होगा 3 होगा या 3 से कम आएगा तो हम सॉल्यूशन ले सकते हैं। ठीक है, यहाँ देखिए 4/3 क्या है, 3 से कम ही तो है ना, तो ये सेलेक्ट हो गया, मतलब ये x का वैल्यू हम ले लेंगे इसके सॉल्यूशन सेट में। अब चलिए इसको उठा करके साइड लाते हैं, माइनस एक्स हो जाएगा, इसको उठा के साइड लाएंगे तो माइनस आ जाएगा क्या 8, x इक्वल्स टू आ गया 8। ये रिजेक्ट हो जाएगा, क्यों, क्योंकि x का जो सॉल्यूशन मेरे को चाहिए 3 या 3 से कम चाहिए, यहाँ x का वैल्यू 8 निकल गया है। ठीक है, तो ये रिजेक्ट हो जाएगा। तो आप मिला लीजिए, इससे पीछे जो हम आपको पढ़ाए थे, ठीक है ना, उसमें x का वैल्यू 4/3 ही निकला था इसका। उसमें बहुत 2-3 केस लिए थे तब जा करके हम इसको सॉल्व कर पाए थे। अब हम बिना केस लिए हुए भी सॉल्व कर सकते हैं इसको, बट हाँ इस फॉर्मेट पर होना चाहिए। ऐसा नहीं कि किसी भी क्वेश्चन को आप लगाने लगिएगा। ठीक है ना, स्पेशल होता है ना, एंटीबायोटिक हर एक जगह लगता है, तो वो हर एक जगह के लिए है, ये स्पेशल है इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। सो रिक्वायर्ड सॉल्यूशन सेट क्या हो जाएगा, x बिलोंग्स टू 4/3। ठीक है, चलिए और भी क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन है सॉल्व फॉर x इफ 3x माइनस 2 का मॉड प्लस x इक्वल्स टू क्या है 11। ये क्वेश्चन भी हम करा चुके हैं, है ना, पहले ही। अब चलिए इस मेथड से करते हैं। इस मेथड को लगाने के लिए एक तरफ क्या होना चाहिए, f ऑफ x केवल मॉड के अंदर होना चाहिए, मतलब एक एक्सप्रेशन ऐसा होना चाहिए
जो केवल मॉड में होना चाहिए LHS में, है ना। RHS में बाकी वाले एक्सप्रेशन को उठा करके आप डाल दीजिए। क्या है 3x माइनस 2 का मॉड इक्वल्स टू 11 माइनस एक्स। इस x को क्या किया, उठा करके इस साइड कर लिए। क्या आपको f ऑफ x मॉड f ऑफ x इक्वल्स टू g ऑफ x दिखा क्या? ये हो जाएगा g ऑफ x ये क्या हो जाएगा f ऑफ x। तो इसका क्या है फॉर्मूला, g ऑफ x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, तो हो जाएगा क्या f ऑफ x इक्वल्स टू प्लस माइनस g ऑफ x। तो g ऑफ x की जगह क्या है 11 माइनस x, क्या होना चाहिए 0 है 0 से ग्रेटर, और 3x माइनस 2 इक्वल्स टू प्लस माइनस 11 माइनस x। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं इस इनइक्वालिटी को। देखिए इसका सॉल्यूशन क्या आ जाएगा, x इज लेस देन इक्वल टू 11। एक बार प्लस का साइन ले लेंगे, एक बार माइनस का साइन लेकर के इस इक्वेशन को सॉल्व कर लेते हैं। इसको 3x माइनस 2 इक्वल्स टू 11 माइनस x, और क्या हो जाएगा 3x माइनस 2 इक्वल्स टू, माइनस से मल्टीप्लाई कर लीजिए, माइनस 11 प्लस x। ओके, इसको उठा करके इस साइड कर लेते हैं। तो आ जाएगा क्या 4x इक्वल्स टू 13 एंड x इक्वल्स टू 13/4। 13/4 इस इंटरवल में आ जाएगा, इसीलिए इसको सेलेक्ट कर लेंगे, ठीक है ना। इसका सिलेक्शन निश्चित हो गया कि ये आंसर आएगा। अब इसको उठा करके इस साइड कर लेते हैं, ये 5 है या 3 है, 3 है ना। इसको उठा के इस साइड करेंगे तो कितना आ जाएगा 2x, और जब आप इसको उठा करके इस साइड करेंगे तो कितना आ जाएगा माइनस 9x इक्वल्स टू माइनस 9/2। लेकिन 11 से कम ही होता है ना, तो ये भी क्या हो जाएगा सेलेक्ट हो जाएगा। 10x बिलोंग्स टू 13/4 माइनस 9/2, ठीक है ना। चलिए स्टूडेंट्स, आज कहानी को यहीं ख़त्म करते हैं, ठीक है। वो एंटीबायोटिक जिसको हम बोले हैं उस बेस्ड पर भी आप प्रॉब्लम प्रैक्टिस कीजिए, ठीक है ना। अभी हम 2-3 प्रॉब्लम और आपको होमवर्क में दे देते हैं, कैसे करेंगे इसको आपको खुद से करना है, ठीक है। क्वेश्चन है x² माइनस x माइनस 6 का मॉड इक्वल्स टू x प्लस 2, सॉल्व फॉर x। और फिर क्या है x² माइनस 2x प्लस 1 का मॉड इक्वल्स टू 5x प्लस 1/8, नहीं 3। उसके बाद देखिए क्या है x² माइनस 4x प्लस 2 का मॉड इक्वल्स टू 5x माइनस 4/3। ये 3 क्वेश्चन होमवर्क में है और उसी मेथड से बनेगा। देख लीजिए यहाँ पर ये एक्सप्रेशन मॉड के अंदर इन्वॉल्व है, ये f ऑफ x हो जाएगा, ये g ऑफ x हो जाएगा। g ऑफ x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 और f ऑफ x इक्वल्स टू प्लस माइनस g ऑफ x वाला कंसेप्ट हम यहाँ पर लगा लेंगे इसमें, ठीक है। थैंक यू, बाय बाय।